बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर था सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का बिजनेस टैक्सेशन का। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि पेपर किस तरह का था, ईजी था या डिफ़िकल्ट था, और इसके अलावा हमारे दिए गए हुए नोट्स यानी कि जो आपने सॉल्यूशन फॉर्म में परचेज़ किए थे, क्या उनसे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ भी डिटेल से शेयर की जाएगी। और तीसरे नंबर पर आप स्टूडेंट से ये डिस्कस किया जाएगा कि नेक्स्ट जो आपका पेपर है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो पेपर किस तरह आप उसको ना ईज़ी वे में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक दिन का आपके उस पेपर के अंदर ना गैप है। तो वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, आज पेपर था बीकॉम पार्ट 2 सेकंड एनुअल का बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से। तो पेपर जो है ना वो बहुत सिंपल आया है। पेपर बहुत सिंपल आया है। पहले बात मैं आपसे ये करता हूं कि मैंने आप स्टूडेंट्स को 20 डेफिनेशंस दी थी, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से ना सोल्ड नोट्स लिए थे बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से। तो मैंने उनके अंदर ना 20 डेफिनेशंस दी थी इनकम टैक्स की। तो अब देखें उन 20 डेफिनेशन, अब वो मैं कंप्लीट तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं जस्ट ये बोलता हूँ, देखें पहला आपको क्वेश्चन आना था इनकम टैक्स की डेफिनेशन का। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आपको अप्रूव्ड सुपरएनुएटिव फंड आया उस डेफिनेशन, मतलब उस नोट्स के अंदर ये मैंने आपको बताया हुआ था ये डेफिनेशन का। फिर डिविडेंड वो भी आ गया, टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल ये भी आ गया, और टैक्स पेयर। ये चार की चार डेफिनेशन जो थी ना, चार की चार डेफिनेशन ये वहां से ही आई हैं जो आपको दी हुई थी नोट्स के अंदर, सोल्ड नोट्स के अंदर डेफिनेशन। तो पहला क्वेश्चन तो 100% हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर से आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि एग्जम्पशंस के रिलेटेड है। तो उन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसने एग्जम्पशंस कितनी पूछी, 3 एग्जम्पशंस पूछी। नंबर 1 एग्जम्पशन उसने आपसे जो पूछी है ना, वो आपसे उसने पूछा प्रॉफिट। नंबर 2 उसने एग्जम्पशंस जो आपसे पूछी वो पूछी ट्रांसमिशन लाइन वाली। और नंबर 3 पूछी है उसने पेंशन। तो ये 3 की 3 डेफिनेशन यानी कि एग्जम्पशंस, ये भी आपको हमारे नोट से। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता सर ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट ऑन डेट की उसने बात की है, ठीक है ना। ये उसने आपसे जो एग्जम्पशन पूछी है ना, ये प्रॉफिट ऑन डेट वाली एग्जम्पशन है। तो आप स्टूडेंट्स ने वही लिखनी थी जो प्रॉफिट ऑन डेट वाली आप स्टूडेंट्स ने याद की होगी। तो ये 2 के 2 100% क्वेश्चन हमारे नोट्स है, सोल्यूशन फॉर्म में बताए हुए थे। अब नेक्स्ट ना लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो तो आया आपको रिलीफ वाला, वो नहीं था मैंने दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो आपको आया वो उसने सेट ऑफ लॉसेस वाला उसने क्वेश्चन दिया, सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये क्वेश्चन उसने दिया था। मैंने आपसे उससे ये कहा था कि 3 क्वेश्चन वो उन नोट्स के अंदर मौजूद हैं सोल्यूशन फॉर्म में, सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, प्रोविडेंट फंड और डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो इन तीनों में से मैंने आपको कहा था एक तो मस्ट आएगा, तो वो अल्लाह के फजल से ना आपको आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको उसने दिया, उसने आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर पूछे हैं उसने। अब आप स्टूडेंट्स ये कहते होगे सर इसकी अपील आपने कभी देखा है कि अपील अपील तो सिर्फ 2 होती हैं, एक सीआईआर की, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो ये पावर एंड फंक्शन को उसने कहा कि एफबीआर को जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। तो आपने पावर एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर लिखने थे। डन हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन बी लॉन्ग जो है ना आपके कहां से आए, हमारे दिए गए हुए नोट से आए, ठीक है ना। सोल्यूशन फॉर्म में आपको दिए गए हैं, ये दोनों दिए गए हैं, और सिंपल वे में पावर एंड फंक्शन और एफबीआर जो थे ये तो 20 पॉइंट्स जस्ट आपने याद करने थे। तो यहां से ही आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन तो आपने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करना होता है, चाहे आप उसको मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। तो वो कंपलसरी होता है। अच्छा, अब सेल टैक्स की डेफिनेशंस की भी बात कर लेते हैं ना। तो सेल टैक्स की भी कंप्लीट डेफिनेशन नोट्स के अंदर से आई है। वो जो मैंने नोट्स के अंदर आपको 15-16 डेफिनेशन दी थी ना, सारी वहां से आई हैं। नंबर 1 एपलेट ट्रिब्यूनल, ये एपलेट ट्रिब्यूनल आप इनकम टैक्स के अंदर जो डेफिनेशन थी ना, मतलब इनकम टैक्स की डेफिनेशन में, ये आप वो लिख सकते थे इसमें, ठीक है। एपलेट ट्रिब्यूनल एक, फिर आपको आ गया इनपुट टैक्स, ये भी मैंने दी हुई थी। फिर आपको उसने दिया टैक्स फ्रॉड, ये भी उन नोट्स में दी हुई थी। फिर टाइम ऑफ सप्लाईज, ये भी उन नोट्स के अंदर मौजूद थी। तो 100% पेपर जो है ना
वो अल्लाह के फजल से हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आया। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अब बहुत से स्टूडेंट्स ना, मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, अब मैं उनको कुछ बात कहना नहीं चाहता क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो तो बात नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं बार बार एक चीज आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आप चाहे अटेम्प्ट करो चाहे ना अटेम्प्ट करो, बाकी 4 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं वो ठीक है, वो आपको पास करेगा। ठीक है ना? अगर आपका अच्छा, आप क्या समझते हो कि वो 10 नंबर आपको अगर आपने सही किया हुआ है, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, आपने इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिज़नेस, ये सब कुछ लिख दिया। आपको पता है जब तक आपका टोटल इनकम तक न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक ना हो, वो आपको नंबर 1 भी नहीं देता। आपको ये चीज़ का नहीं पता, ठीक है? तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ, वो काइंडली परेशान मत हो। अगर उनके बाकी 4 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए, वो अल्लाह के फ़ज़ल से पास हो जाएँगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पेपर जो है ना, 1 दिन का गैप है, पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर और ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा है। देखो, अब अंडरस्टैंड मेरी बात को करना। मैंने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी बुक के अंदर से निकाले हैं, पूरी बुक के अंदर से निकाले हैं, और वो जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ मैंने कितने निकाले हैं। ठीक है, देखो, जो तो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, मटेरियल वाला, वो जिसमें 4 टॉपिक हैं, ईओक्यू, इन्वेंटरी लेवल, डिफेक्टिव, स्पॉइल्ड और आपका लाइफो फाइफो, उन उस पूरे चैप्टर में से ना मैंने जस्ट 15 क्वेश्चन निकाले हैं। उस पूरे चैप्टर में से आपने जस्ट 15 क्वेश्चन करने हैं। फिर एफओएच वाला चैप्टर, वो जो चैप्टर नंबर 10 है आपका, उसमें से भी मस्ट क्वेश्चन आता है। उस पूरे चैप्टर में से मैंने 10 क्वेश्चन निकाले हैं, तो इस तरह ये हो गए कितने, 25 क्वेश्चन। फिर मैंने सीजीएस का कंप्लीट जो चैप्टर ना, उसमें से भी मैंने जस्ट 10 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो ये कितने हो गए, 35। और इसी तरह सीपीआर का जो चैप्टर है ना, उससे मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले हुए हैं ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आई थिंक सो 7 या 8 हैं। तो इस तरह ये आपके मैक्सिमम कर लें तो 40 क्वेश्चन जस्ट बनते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स इन 4 के 4 चैप्टर्स को करना चाहते हो। ठीक है ना? मतलब अगर आप कहते हो सर ये 4 के 4 चैप्टर मैंने करने हैं, क्योंकि इन 4 के 4 चैप्टर में से आपका एक-एक क्वेश्चन मस्ट आता है। डन हो गया ना? तो अगर वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप तमाम बुक को करने बैठ जाओगे, वो कभी भी नहीं हल होगा, वो कभी भी नहीं हल होगा, क्योंकि टाइम सिर्फ़ 1 दिन का टाइम है। तो ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि ये तमाम आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। अब वो जो गेस्ट पेपर है ना, वो गेस्ट पेपर अवेलेबल है। आप स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को ईज़ी नहीं लेना कभी भी। आपको अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं बोल देता हूँ, 030170974404, 030170974404, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको मिनिमम सी प्राइस बताकर आपको वो दे दिया जाएगा। और वो याद रखिएगा, गेस्ट पेपर है, और ये गेस्ट पेपर मैं तमाम पेपर्स के अंदर देता आ रहा हूँ, और इसी गेस्ट पेपर में से आ रहा है। देखो, अभी तक एडवांस का गेस्ट पेपर बिल्कुल 100% हमारा ठीक हुआ। ऑडिटिंग का 100% मैंने जस्ट 12 क्वेश्चन दिए। बिजनेस लॉ का जस्ट 10-12 क्वेश्चन दिए, 100% उसी में से आया। इसी तरह बीसीआरडब्ल्यू का 100% उसी में से आया। आज का बिज़नेस टैक्सेशन का इंशाल्लाह 100% इसी में मतलब इसमें से भी 100% आया। और कॉस्ट अकाउंटिंग का इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की यहाँ पूरी उम्मीद है, उसी में से ही आएगा। तो आप स्टूडेंट जो है ना, आप स्टूडेंट्स भरोसा करो, यकीन करो, ट्रस्ट करो, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। परचेज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी सैपली से बचो। काइंडली 11,000 12,000 बार-बार नहीं इंसान से पे किया जाता, इस चीज़ से बचो। ठीक है? अगर आप 2-300 में एक सोल्ड, मतलब एक आपके पास गेस्ट पेपर है, उस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर करके आप अपनी सैपली के अंदर क्लियर हो जाएँ, तो इससे बेटर आपको और क्या चाहिए? बाद में भी फिर आपको 11,000 12,000 पे करना पड़ता है ना, तो उस चीज़ से आपको बचाना चाह रहा हूँ। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में भी काइंडली शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।